हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम आप सबका मेरे चैनल पर तन्नुमान लाइफस्टाइल। तो भाई ये शाम का टाइम है, शाम के बज गए हैं शायद 7 के आसपास। थोड़ा सा अभी बजे नहीं है, थोड़ा टाइम है बजने में। तो ये मैं कटिंग कर रही हूँ। अपने ये 2 कॉटन के सूट है मेरे, सेम में कस्टमर के हैं, तो इनकी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो इनकी कटिंग के साथ साथ आप लोगों से कुछ बातें भी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, आज के ज़माने में है ना, मतलब एक दूसरे के पास आना जाना, जो भी घर में लेडीज़ होती है तो वो तो बिल्कुल रहा ही नहीं है, है ना। अगर कोई किसी के पास बैठ जाता तो धर्म है ना रह रहा बैठने का, ठीक है। और बैठना भी ना चाहिए, मैं तो यो कहूँ। और लेकिन क्या है कि गामा, अपने गामा की साइड में, शहरा में तो किसी न किसी का मतलब ही ना होता, शहरा की तो बात ही अलग है। लेकिन गामा में क्या रहा है कि भाई अगर मैं लेडीज़ अकेली हुए हैं तो वे एक दूसरी दौरा बैठ कर अपना टाइम पास कर ले हुए हैं, बतला ले हुए हैं। लेकिन बोलना बतलाना, मान ले एक बंदा अगर अपने दिल की बात कह दिया तो दूसरे का हजम ना होती, वो तीसरे तक जाकर, तीसरा का हजम ना हो चौथे तक जाकर तो फिल्म बना दे हाँ अगले के इमोशंस की, अगर वो कोई अपने घर की बात भी कर ले हुआ है तो। इस करके न फिर मतलब ये बैठना उठना हरियाणा में बहुत कम होता जाने लग रहा है। तो इस करके बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं, नुचा है कि भाई हम काम करें कुछ अपना जिसमें बिजी रहें। क्योंकि देखो घर का काम कितना रहा है आजकल, घर में भी काम पहला वाले ना रहने हैं, खेत क्यार का बहुत कम हो रहा है। तो सब ने सोचा अपना काम कुम कर करें, के करें, है ना। पूरा दिन उनका टाइम पास नहीं होता। मैं जब नू कहूँ ना कि वे नू कही जावा कि मारा तो पूरा दिन टाइम पास ना होता, मैं नू सोचे जाऊँ ये दिन इतना छोटा क्यों है, दिन और बड़ा क्यों ना होता, मैं ये बात सोचे जाऊँ हूँ। लेकिन मतलब मैं समझ सकूँ, पहला जब मैं बुटीक नहीं कर रही थी जब मैंने भी बड़े बड़े दिन लग गया करते, हालांकि मैं फिर भी कुछ ना कुछ करते रहा करती, बीच में सो जाया करती, दिन में सुबह शाम के काम होया करते थे तो मतलब, लेकिन फिर भी दिन तो देखो बड़े होया ही करते। लेकिन अब मैंने दिन बड़े नहीं लगते हैं। तो मैं नू चाहूँ कि बेबी जो भी बाण नू सोचा है, जिसने नू लग है कि भाई घर की प्रॉब्लम है, कुछ है, स्ट्रेस है, तो तुम अपना घर में बैठ कर ना कुछ काम करो ना, तो तुमने किसी के दौरा बैठना पड़ेगा, ना किसी की सुननी पड़ेगी, ना सुनानी पड़ेगी। और जो आपका अपना स्ट्रेस रहेगा ना, उससे भी आप दूर रहोगे। क्योंकि छोटी मोटी बात है ना, सबके घर में हो जाया करे। और उस चीज़ ने लेकर है ना, मतलब लेडीज़ पूरा दिन सोचे जावे टेंशन में रहे। भाई देखो छोटी मोटी प्रॉब्लम सबके साथ रहा है, ऐसा नहीं है, कोई भी घर ऐसा नहीं होगा। आप बड़े बड़े किस्से ने भी उठा लो, हर किसी ने मतलब नु क्या अगर बगू क्या है ना, क्या है दुख हर किसी ने हुआ है, किसी ने क्या है किसी ने क्या है, ठीक है। तो मैं तो नू कहूँ अपना वो जो दुख आप किसी से शेयर करना तो बढ़िया है, अपने साथ उसने लेकर और अपने काम के साथ करो, ताकि आप उस दुख ने भी भूल जाओ और आप अपने दिमाग ने और मतलब अपने मन ने भी काम में बिजी रखो। अगर आप अपने आप ने बिजी रखोगे तो शायद मतलब वह जो चीज़ आपके साथ हो रही है वह भी नहीं होएगी, है ना। मैं कई बार सोचा करूँ, अगर मैं मतलब कई बार मैं टेंस होया करूँ ना, तो मैंने शाम में नींद वींद भी कम आया करे, तो मैं क्या करा करूँ, मैं अपना मशीन पर जाकर बैठ जाया करूँ, मैं अपना काम करने लग जाया करूँ। मेरा उस काम में मन लग जाओगा ना, तो फिर मैंने टाइम होते जैसे जैसे टाइम होगा ना, मैंने नींद भी आनी शुरू हो जाऊगी, और मतलब मैं उस चीज़ से भी बाहर निकलाऊंगी, मैंने वो चीज़ भी याद ना आवेगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने साथ मतलब एक अपने आप ने किसी चीज़ में ढालन का, है ना। तो भाई बहुत सारी बहना के रवे हैं कि भाई देखो उन यो बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। आप अपना काम कर लो, कुछ भी कर लो, सिलाई कर लो, कढ़ाई कर लो, पार्लर का कर लो, या फिर भाई अपना बैठ कर तुरपाई कर लो। आजकल अगर किसी ने सिलाई भी नहीं आती है तो उन भी बहुत जरिए हैं काम करने के, तुरपाई बटन हुक, ये भी काम बहुत बढ़ रहे हैं हाथ के। आप अपनी एक इंटरलॉक की मशीन ले लो, अगर आपको कुछ और नहीं आता है, 30 रुपये इंटरलॉक के हो रहे हैं, तो आप इंटरलॉक ही कर लिया करो। और सूटा के रोज के आप 5 सूट भी इंटरलॉक कर दोगे तो आपके हाथ में भी पैसे रहेंगे और काम भी बढ़िया रहेगा आपका, है ना। तो मैं तो देखो यह सलाह दूंगी कि कुछ ना कुछ सब न कर लेना चाहिए। आपकी इंटरलॉक की मशीन 7-7.5 हज़ार की एक बार आ जाएगी। देखो इंटरलॉक का काम छोटा है, अर्निंग है कम, लेकिन बिल्कुल ठाली बैठने तो बढ़िया है ना कि कुछ ना कुछ हम करते रहें, तो वो भी पूरे हो जाओगे। और पूरे हो जाओगे जब आपकी मशीन तो मशीन है रहेगी और आपका काम भी बढ़ता रहेगा, है ना। तो फिर उसके बाद भाई अपना जो भी दिन है, जो भी मतलब काम है अपना घर की, घर में काम भी होता रहेगा घर का, और अपनी आपकी सिलाई कढ़ाई जो भी आप करोगे, और आपका जो माइंड है वो भी सेट रहा रहेगा, और अपना सारे काम ना आप संभाल सको। कई बाणा के क्वेश्चन रहे हैं कि भाई हमारी सिलाई में स्पीड ना बढ़ती, सिलाई में स्पीड नहीं बढ़ती। तो देख बेबे, सिलाई में स्पीड जब बढ़ेगी जब आप लोग पूरा फोकस दोगे अपने काम पे। कोई भी काम हो ना, जब हम उसने कत्ती मतलब दिल तर मेहनत करना शुरू कर देवे है ना, तो उसमें हमारी स्पीड, हमारा जुनून मतलब सब कुछ बढ़ जावा है, ठीक है।
क्योंकि देखो जब मैंने दुकान नहीं करी थी ना, मैं भी ऐसी आड़कस में पड़ी रहा करती, एक एक सूट कई कई दिन मशीन पर पड़ा रहा करता, और उस करके ना मतलब आड़कस रहा करता। और फिर मैं अपने सिंपल सूट खुद सिल लिया करती, थोड़ा सा मैंने नहीं लगता ना हाई यू हैवी है, मैं चल ना बाहर सिलवा ले, मैं जाकर नू करा करती। अब मैं चाहे मेरे तो आप 15,000 का सूट दे दो, मैं उसने भी कहीं भी वो नहीं करती, खुद सिल लूँ सारे सूट, ठीक है। और रही बात स्पीड की, तो बेबी स्पीड तय नू है, आप काम करते जाओगे तो स्पीड भी बढ़ती जाओगी आपकी, ठीक है। स्पीड तो आपके हाथ में है बढ़ानी। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि स्पीड मतलब हम काम करते करते हैं ना, कई बार कोई आ गया उसके दौरे बैठ कर बातें लग गए, बीच में फ़ोन उठा लिया, फ़ोन उठा कर रील स्क्रॉल करने लगे, उसमें हमारा आधा घंटा निकल जावा है, हमने पता भी ना चलता है ना। फिर क्या रहा है, मान ले कुछ काम किसी तो फ़ोन पर बात करने लग गए, जब हमने अपना काम छोड़ दिया है फ़ोन पर बात करते रहे हैं, तो ये चीज़ हुआ है ना छोटी छोटी, ये हमारे काम टाइम ने ना बहुत खा जावा और हमने पता भी ना चलता, ठीक है। बाद में हमने सोचा हाय मेरा कितना टाइम लग गया, यो कुछ भी ना होया, कुछ भी ना होया, तो इस करके। और जिस दिन मतलब वो है कि यह बात मैं फिर बोलूँ कि जिस दिन मन का काम नहीं होता ना, उस दिन हमारे मन ने भी शांति नहीं मिलती है, और मन ने शांति नहीं मिलेगी तो आपके शरीर ने शांति नहीं मिले। क्योंकि मेरा तो ये है, मेरे मन ने शांति नहीं मिला तो मेरा शरीर थका थका रहा है। अगर मेरा काम हो जावा है ना टाइम तक, तो मैं मतलब बिल्कुल न्यू रहूँ कि मेरा काम इतना हो गया, मेरी पसंद का, मेरी जितना मैंने चाहा था उतना काम हो गया ना, तो पता ना हमने के जीत लिया, कुछ ऐसा हुआ है। तो देखो भाई कामयाब होना है और कुछ करना है ना, तो आपने अपने ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा और आपने अपने काम को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप से टाइम दो, अपने आप अपने लिए करो ये सब चीज़ें। और भाई देखो रही बात स्पोर्ट की, घर के कामों में, तो कामों में देखो अगर कोई बंदा आपके साथ है, जैसे सास हो गई, ननद हो गई, कोई भी देवरानी जेठानी कोई भी है, अगर आपकी हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, और देखो करनी भी चाहिए। अगर आपके घर में कोई स्टिचिंग करती है या कोई और काम करती है तो बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि देखो आपकी छोटी छोटी हेल्प है ना, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उसने न्यू वो मिला है कि भाई हाँ चलो भाई मैं यो काम कर रही हूँ तो मैंने थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है इस चीज़ से। आप एक दो काम भी उनके साथ अगर करवा दोगे ना, उन तभी उसने बहुत बहुत मतलब न्यू मिला है कि शांति, कि चलो आपने यो करा है इतना, उसने मेरे तो यो कर दिया है, ठीक है। तो देखो भाई मैं तो कहूँ कुछ नहीं जाता, काम करे तो आदमी मरा नहीं करे और ना माड़ा होया करे काम, और काम तो पहला होया करते, आजकल तो कुछ काम में न रह रहे, ठीक है। लेकिन फिर वो हो जाए, सबके घर की अपनी अलग वो रवा है भाई, कोई करवा दे वह कोई नहीं करवा देता है ना। तो अगर आपके पास काम की भी दिक्कत है, काम आपका कोई नहीं करवाता है, तो आप थोड़ा सा 1 घंटा पहले उठ जाओ सुबह के टाइम में और अपने उस काम ने फटाफट ख़त्म करो, बाकी टाइम में ना लगाओ। गामा में लुगाई के क्या करें कि भाई जैसे काम करते करते कोई आगे खड़ी खड़ी झाड़ू हाथ में लिए खड़ी खड़ी बतलाई जाऊँगी, नरी देर थी 1 घंटा को ढण लाग जाओगा, मेरा भी ना पाटा है। और मेरे अंदर जो रहा करा, अगर मेरा काम पड़ा ना कोई आ जाओ, मेरे तो बतलाया नहीं जाया करे, मैं अपना काम लाग जाया करूँ, भले ही अगले ने अच्छा लागो और चाहे बूढ़ा लागो, वही काम तो पड़ा है तो काम में है, काम तो काम के हिसाब से होगा, है ना। हाँ मैं फ्री हूँ जब मैं बात तो नहीं इतनी हूँ कि मैं बात करने लग जाऊँ, जो मेरे द्वारा बातों का भंडार है, मैंने खुद ना पता चला कि बात करने लगी जब मैं कितना। लेकिन भाई देखो काम के टाइम पर बात मेरे तभी नहीं होया करे। और रही बात फ़ोन की, ये सेम मेरा फ़ोन के साथ है, अगर किसी का फ़ोन आ जावा है तो मैं बोल दिया करूँ भाई मैं ये काम करने लग रही हूँ, मैं फिर करूँगी। अगले बंदे नू कहूँगी, मेरी खुद की बहन और मम्मी ये बोलती तेरे पास टाइम नहीं होता फ़ोन करने के लिए, हम करेंगे जब तक तू नू कहेगी बिजी है, तू ठाली हो जब तू करती है नहीं। मैं किसी टाइम ठाली होती है ना, मैं क्या करूँ। और जिस टाइम मैं ठाली रहूँ कि मतलब नू सोचूँ कि भाई ठाली, उस टाइम पे याद नहीं रहती, तो वो सीन हो जावा है, तो उस करके फिर फ़ोन हो ही ना पाते। मतलब ठीक है सबको टाइम देना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ भाई, बिल्कुल भी नहीं, हर अपने रिलेशन को टाइम देना चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारा ये जो काम है ना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो भाई ये पूरा दिन की बातें बढ़िया हेलो और सुना ये सब काम नहीं आएंगी, हमारा जो साथ जो काम होगा ना वो काम आएगा, वही हमारे 2 पैसे देगा, वही हमारा रोजी रोटी का खाना हो, मतलब कमाने का जरिया होगा, ठीक है। पूरा दिन कान का मन लगा कर और सुना मतलब किधर है इन चीज़ों में, मेरे नू समझ में नहीं आते। और बतेरा कर भी लिया, यो भी करके देख लिया, भाई कुछ ना मिलता इन चीज़ों में। तो अपने मेहनत करो, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। और अगर आप कामयाब होगे ना तो मतलब औरा की तो छोड़ दो, आप खुद मतलब कहाँ पहुँच जाओगे आपने खुद भी नहीं बेरा है। हम छोटी चीज़ तो शुरू करा लेकिन वह चीज़ हमने कहाँ ले जाकर छोड़ सका है ना, वो हमारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करा है। लेकिन
मेहनत और किस्मत दोनों पे डिपेंड करा है भाई। मैं खाली किस्मत ने भी नहीं मानना करूँ, और मेहनत बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम खुद ही अगर मेहनत नहीं करेंगे तो किस्मत हमारा साथ कितने दे देगी। किस्मत भी तो जब देगी ना जब हम मेहनत करेंगे। मेहनत ही ना करेंगे और किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो किस्मत तुम्हारे हाथ मुँह में रोटी भी ना देवे है, वह भी हम ना उठानी पड़ेगी और जब अपने मुँह में डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो भाई, काम तो काम के हिसाब तो हुआ है, हर काम करने में कोई शर्म नहीं होती, कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अपने काम ने अपने तरीके तक करो, क्योंकि देखो छोटे काम से ही आप शुरुआत कर सको, छोटा काम अपना बड़े की तरफ ले जाओगा, ना कि बड़ा काम अपना छोटे। बड़े काम की तरफ तो छोटे काम में आओ ना जब शर्म होया करे, ना कि छोटे काम तक बड़े काम की तरफ जाओ जब शर्म होया करे। ठीक है, तो काम शर्म मत मानो किसी भी काम में। इज्जत का जो काम हो ना उसमें शर्म नहीं माननी चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। उसमें आपकी अर्निंग अभी कम है, कल न जाकर न बेरा न कितनी हो सके है। अब आप सिलाई का ही ले लो, सिलाई पहले के ज़माने में सिलाई में कुछ अर्निंग थी, कोई कमाई थी? नू बताओ, मेरे तो नहीं थी ना। और आज के टाइम पर आप सिलाई की कमाई देखो, दुनिया सिलाई के पीछे भाग रही है। फैशन डिज़ाइन मतलब आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां डिग्रियां नहीं साइड में गिर कर फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स कर रही हैं, इनके पीछे भाग रही है। क्यों भाई? क्योंकि उनको इसमें स्कोप दिख रहा है। और सही भी है, ये बात रियलिटी भी है, बिल्कुल है भाई रियलिटी। आप कहीं पे भी बैठ के आज के टाइम में सिलाई करोगे ना तो अच्छा खासा अर्न कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, अपने सपने पूरे कर सकते हो, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। तो भाई मैं तो सब नया बात को हूँ, अपना कमाओ खाओ और बढ़िया डाला इज्जत है। और भाई कुछ नहीं दे रहा है इन फालतू के इधर उधर की बात मैं, क्योंकि आपके वो नु कया करे, हमारी दादी नु कया करती, रो का बुझ लिया रास का उड़ा दे, लुगाइया के ये काम हुआ है, ठाली लुगाई जो अंडा करे तो उन तो बच कर रहो। अपने घर की बात देने तो बढ़िया है, अपने काम में बिजी रहो, ना आपके मन में स्ट्रेस रहेगा और ना आप कर पाओगे। जितना आप करोगे आपकी स्पीड उतनी बढ़ती जाओगी। देखो स्पीड तो आपके हाथ में ही, हम आपका हाथ पकड़ कर स्पीड तो बढ़वा नहीं सकते हैं, मानते हो ना ये बात? तो स्पीड का तो यही है, आप काम करते रहोगे ना, करते रहोगे तो आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी। कई बार क्या होता है ना, जैसे हमारे पास काम होता है तो हम जल्दी जल्दी उस काम को करके ख़त्म कर देते हैं, और जब कई बार हमारे पास नहीं होता तो हम फ्री बैठ जाते हैं। लेकिन वो टाइम होता है आपको अपनी स्पीड के लिए काम करने का। उस टाइम पे आप है ना काम करा करो, ठाली मत बैठा करो, फ्री मत रहा करो। आप अपने कपड़े बना लिया करो। घर में हमारे पास बेड में संदूक में बहुत सारे कपड़े बने रहा, उनमें तो कोई नए डिज़ाइन आप सर्च करो यूट्यूब पे, जो भी आपने ड्रेस पसंद हो बनानी हो वो बनाओ, और उसमें अपनी स्पीड बढ़ाओ। स्पीड फटाफट टाइम रख लो कि इतने टाइम में मेरे मैंने यह बनानी है। आप घड़ी ने छोड़ो और अपनी फोकस मशीन पर रखो कि इतने टाइम में मैंने ये बनाना है, तो उस पर ध्यान दो आप फिर। ठीक है, तो स्पीड अपने आप बढ़ जाओगी। स्पीड जैसे जैसे आप काम का एक्सपीरियंस होता रहेगा ना। और एक मशीन का थोड़ा ध्यान रखिए, अपनी काम मशीन हो सकता है आपकी मशीन में कोई दिक्कत हो, जैसे कई बार बहुत सारी मशीनें धागा तोड़ती हैं, बीच बीच में अटकती रहती हैं, उस वजह से भी हमारे है ना काम में बरकत नहीं होके देती है। और हमारे काम में बरकत नहीं होगी तो हमारा जी भी नहीं लगेगा। जी नहीं लगेगा तो मतलब फिर वो ये है कि इंटरेस्ट नहीं बनेगा, और सारा खेल और सारा रोड़ा इंटरेस्ट का हुआ है। इंटरेस्ट जब आपके काम में बन जाओगा ना उस टाइम पर फिर आपने मतलब कोई भी नहीं रोक सकता काम करने तक, आप खुद भी नहीं रोक पाओगे। क्योंकि मैं खुद 10-10 बजे आऊँ ना, मेरा जब भी आने का जी नहीं करता मशीन पर उठ कर, मैंने सोचे जाऊँ मैं कहीं वो तो और लगी रहूँ, ये वो तो और लगूँ। अगर ये सर्वाइकल का पेन नहीं हो ना तो मैं 10 बजे भी उठ कर नहीं आऊँ। ऐसा रहा है, ऐसा जुनून रहा है मैंने अपनी मशीन पर, अपने काम तक इतना प्यार है मैंने अपने काम तक। आपने भी हो जाओगा, करते रहो। तो आज की वीडियो आपने किसी लगी, जरूर कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। या मेरी तुरपाई आड़ी आगी, इस तरह मैंने सूट देने हैं, मगर रुक जाइए बाजू काट लूँ हूँ फिर मैं तेरे तक सूट दूँगी। तो ठीक है भाई, मैंने लगा आपने बहुत कुछ सीखने मिला होगा आज। ये मैंने सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं आपसे, जो भी मैंने आपको बात बताई है ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं। तो अब मैं तनु चाहूँ भाई जो टाइम और जो मतलब मन ने ख़राब करा आप लोग ना करो। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।